प्रथम पाठः संस्कृत सुधा सहकार्यपत्रम कक्षा 4। आम्राणि। आम्राणि का अर्थ होता है बहुत से आम। आम्राणि मीन्स बहुत से आम। शुकः मीन्स तोता। इसके बाद सूर्य होता है। क्षेत्र मीन्स खेत होता है। वृषभौ यानी 2 बैल। इसके बाद गृहे 2 घर। 2 से अधिक रहता तो गृहे गृहम गृहे गृहाणि हो जाता। गृह का रूप चलेगा गृहम गृहे गृहाणि। कृषकः कृषकौ कृषकाः, ये कृषक एक किसान। वृषभौ 2 बैल। वृक्षः एक वृक्ष। षट्काः बहुत सारी पक्षियाँ। गौरैया होता है बहुत सारी गौरैया। बालिका यानी 2 से अधिक बालिका। 2 से अधिक होने पर बहुवचन हो जाता है। कमलानि बहुत से कमल। कलिका एक कली। वर्तकः एक बत्तख। मत्स्याः एक से अधिक मछलियाँ। मंडूकः एक मेढक। इस तरह से रूप चलेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, लिंग भी 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये आपका वचन है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग लिंग है। स्त्रीलिंग जैसे स्त्री का बोध हो, पुल्लिंग जैसे पुरुष जाति का बोध हो, और नपुंसकलिंग जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं एकदम एकदम नन्हे नन्हे या निर्जीव वस्तु को नपुंसकलिंग कहा जाता है। अब यहाँ देखिए शाकापड़ः। शाकापड़ः का क्या अर्थ होता है? पहले तो शाक मीन्स सब्जी होता है। शाक मीन्स सब्जी, और इसमें आपड़ः लग गया। आपड़ः मीन्स बाजार होता है। आपड़ः मीन्स बाजार। अब ये दोनों मिलकर के शाकापड़ः यानी सब्जी की बाजार या सब्जी की दुकान। अब यहाँ देखते हैं आपणिकः यानी बेचने वाला। मूलकानि यानी मूली। गृंजनानि बहुत से गाजर। पटोलाः बहुत से परोरा। कुष्मांडः यह है कोहड़ा कद्दू या पेठा कह लो। आलुकानि बहुत से आलू। यात्रियः यानी यात्री। बसयानम यहाँ देखिए बसयानानि। बसयानानि माने बहुत सारे बस। इसके बाद कारयानम एक कार। शौचालय यानी शौचालय। बालकः यानी एक बालक। नलकूपः मीन्स नलकूप। बालिका मीन्स एक लड़की। यहाँ देखिए आपड़िका आ गया। आपड़िका मीन्स महिला जो बेचती है उसको आपड़िका बोलते हैं, पुरुष को आपड़िकः बोलते हैं। सेवक फलान यानी सेब है। बालकाः बहुत सारे बालक है। एक होता तो बालक होता, 2 होता तो बालकौ होता, और बहुत सारे बालकाः। शिक्षकः यानी एक शिक्षक। बहुत सारे होते तो शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः शिक्षका हो जाता। कदली फलानि। कदली फलानि यानी बहुत सारे केले। अब कह रहा है कि ऐसा का। ऐसा जो है स्त्रीलिंग में चलेगा। ऐसा का, ऐसा शिक्षिका, ये शिक्षिका है। एते के ये दोनों कौन है? एते कल के ये दोनों कली है। एता का ये कौन है? एता एतत एते एताः। एतत एसह एते एताः, तो एताः षटका ये सभी षटका गौरैया है। नपुंसकलिंग में एतत किम ये सब क्या है? एतत कार्यानम ये कार है। यहाँ एतत जो है एक वचन है। एतत किम ये क्या है? ये कार है। एते के ये दोनों कौन है? एते गृहे ये दोनों घर है। एतानि कानि ये सभी क्या है? एतानि बसयानानि ये सभी बस है। अब देखिए 2 घर के लिए क्या हो गए? गृहे हो जाएगा गृहे। 2 बैल के लिए वृषभौ। 2 बैल मीन्स
वृषभौ आलूकानि बहुत से आलू, कुष्मांडः यानी कद्दू, पटोलाः बहुत से परवल, बनशम यानी कटहल, यात्रिणः यानी यात्रीगण, कदलीफलानि यानी केले, नलकूपः यानी हैंडपैप, शाकापड़ः सब्जियों की दुकान, आपणिकः दुकानदार, सोपानम यानी सीढ़ी, वर्तकः मीन्स बत्तख, गृजनान यानी गाजर। अब कह रहा है बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचने परिवर्तयत, बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। वृषभः तो वृषभा हो जाएगा, पटोलः पटोलाः, वृक्षः वृक्षाः, कृषिकः कृषिकाः, मूलकं मूलकानि, पुस्तकं पुस्तकानि, कार्यानम कार्यानानि, वनम वनानि। इतना याद रखना है कि आपको ये क्या कह रहा है। ये नपुंसक लिंग वाला जो होता है ये आपके अंत में सब में नी लगा हुआ है। क्या है? सब में नी है, इतना याद रखना है। इसके बाद शिक्षिका यानी शिक्षिका, बालिका या यहाँ पर बालिका होना चाहिए, इसको ब बना लेना, बालिका है। क्या हो जाएगा? बालिका। कलिका कलिका, लेखिका लेखिका। इस तरह से आपको लिखना है। चित्र दृष्टवा उचित पदम लिखत, चित्र को देखकर उचित पद लिखो। ये बालक है, बालका हसति, बालक हंसता है। ये सब क्या है? बालिका क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती है। ये पुष्प है, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। ये एक मछली है। मत्स्य तरति, मछली तैरती है। तरति मीन्स तैरती है। अब कह रहा उदाहरणानुसार पदान लिखत, उदाहरण के अनुसार पद को लिखो। छात्र है, वृक्ष है, शिक्षिका है, गृहम है, मत्स्य है, पत्रम है, आपणिका है, बालका है, फलम है। अब पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। अब इसमें देखते हैं, बालका जिस तरह से है उसी तरह से वृक्ष भी पुल्लिंग है, मत्स्य भी पुल्लिंग है। छात्रा है स्त्रीलिंग। अब छात्रा के बाद इसमें और क्या हो जाएगा? आपणिका मीन्स दुकानदार महिला है। और एक मैं आपको कमेंट के लिए छोड़ी हूँ, देखती हूँ कौन बता देता है। जल्दी कमेंट करके बताए। अगर नहीं बता सकते हो तो याद करना, शिक्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षिका। यहाँ आपको क्या लिखना है? शिक्षिका लिखना है। सी क्षत्रिया छप्पर छोटी का मंत्रा और का, क्या हो जाएगा? शिक्षिका लिख लेना है, शिक्षिका। ये स्त्रीलिंग में है। पत्रम पत्ता या चिट्ठी, गृहम यानी घर, ये आपका नपुंसक लिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग भी याद रखना है। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा? पुल्लिंग भी याद रखना है और नपुंसक लिंग भी याद रखना है। अब कह रहा है मो योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत, मो लगा करके शब्द निर्माण करना है। गृह से गृहम, शाक से शाकम, हल से हलम, फल से फलम, बसयान से बसयानम। अब कह रहा है वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकित कुरु, कुरु कह रहा है कि वाक्यों में कर्ता कर्ता पदम पद को रेखांकित करो। कर्ता जो कार्य को करता है यानी संज्ञा। आपको इसमें संज्ञा क्या दिख रहा है? बालक है। इसमें क्या है? कमल है। इसमें क्या है? बालिका है। इसमें क्या है? मत्स्या है। इसमें क्या है? पत्राड़ी है। इसमें क्या है? यात्री है। ये सब आपको क्या दिख रहा है? आपको इसमें संज्ञा दिख रहा है। और संज्ञा वाले यानी जो करता है उसे हमें अंडरलाइन करना है। उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। ऐसा सूर्य, ऐसा कह, आपको प्रश्नवाचक बनाना है। ऐसा कह तो ऐसा सूर्य। अब पूछा जाए एतानि कानि, एतानि पत्राणि, ऐसा का, ऐसा शिक्षिका, एते कानि, एते मत्स्या, एते के,
एते गृहे। अब एक एक अर्थ जानते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी पत्राणि, ये सब पत्ते हैं। अब है एते कानी, ये सब क्या है। एते मत्स्या, ये सब मछलियाँ हैं। ऐसा का, यह सब कौन है। ऐसा शिक्षिका, यह ऐसा का, यह कौन है। ऐसा यह सब नहीं हो जाए। यह कौन है। ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। एते के, ये दो कौन है। एते गृहे, ये दो घर है। उचित पदानि योजत, उचित पदानि पर आपको मिलान करना है। पत्राणि पतन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, कृषकः कर्षति। कर्षति मीन्स खेती करना। कर्षत मीन्स खेत जोतना, खेती करना। षट्काः कुंजति, गौरैया बोलती है। बालकाः गच्छन्ति, बच्चे जा रहे हैं। इसके बाद कृषकः कर्षति, ये सब हो गया। अब कह रहा है योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत। वृक्ष वृक्षः, दर्पण दर्पणः, चंद्र चंद्रः। ये आपका इधर का हिंदी है और ये जो बना है वो संस्कृत है। तो इस तरह से बच्चों आपको संस्कृत और हिंदी क्या करना है, समझना है। सबका संस्कृत हिंदी समझना है और उसको लिखना है। यही इसी समय याद किए रहेंगे तो कंपटीशन में जाओगे। कभी कभी जब बड़े बड़े हो जाओगे और एग्ज़ाम दोगे सरकारी नौकरी के लिए, तो ये सब इसी समय का याद रहेगा तो भूलेगा नहीं तो बाद में रटना भी पड़ेगा। बाद में क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। यहाँ पर नालिका जो लिख रहे हैं इसको ब बना देना है। यहाँ हम ब लिखने में यहाँ हमसे भूल हो गई है, आपको बालिका लिख देना है। कोशिश कर रही हूँ हर सब्जेक्ट का वीडियो, मैं 1 से 5 तक के हर सब्जेक्ट का वीडियो डालूँगी। अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आप बता सकते हैं कि आपको किस विषय की ज़रूरी है, तुरंत मैं अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।